इससे पहले बताए थे पौधे में अलैंगिक जनन कैसे होता है। तो पौधे में अलैंगिक जनन कायिक जनन द्वारा होता है। अब आगे पढ़ेंगे पुष्पी पौधे में, पुष्पी मतलब पुष्प वाली पौधे में, पुष्प वाली पौधे में लैंगिक जनन पुष्प के द्वारा होता है। तो यहाँ लिखेंगे एक महत्वपूर्ण बात, पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन पुष्प द्वारा, लैंगिक जनन पुष्प द्वारा होता है। यहाँ देखिए, अब एक बार फिर से एक बार समझिए। पौधे में अलैंगिक जनन कायिक जनन द्वारा होता है। पौधे में अलैंगिक जनन कायिक जनन द्वारा होता है। अब पुष्पी पौधे में लैंगिक जनन पुष्प द्वारा होता है। अब एक पुष्प का निम्नांकित चित्र बनाएंगे और उसमें सारे भाग बताएंगे और उसमें ये बताएंगे कि पुष्प में लैंगिक जनन कैसे होता है, यानी दो विपरीत, एक पुष्प में कहाँ नर और कहाँ मादा होते हैं। तो अब पुष्प का एक चित्र बनाते हैं। पुष्पी पौधे में चित्र बनाते हैं। पुष्प, इसको हम कहेंगे बाह्य दल पुष्प। बाह्य दल पुष्प। सम्मिलित जितने भी हरे पत्ती वैसे संरचना होती है उसे कहते हैं बाह्य दल पुष्प। और किसी एक पुष्प, एक बाह्य दल को, इसको बाह्य दल कहते हैं। पत्ती के समान एक संरचना होती है जो पुष्प से लगा होता है। उसे बाह्य दल पुष्प कहते हैं। ध्यान समझिए, ये पुष्प है पत्ती के समान। बाह्य दल, बाह्य दल मतलब हो गया कि पुष्प के बाहरी जो हरा पत्ती वाला रहता है, जो पीछे से लगा हुआ रहता है। पुष्प है नीचे से लगा हुआ रहता है, ऐसे ऐसे पुष्प, उसको क्या कहते हैं? बाहरी, मतलब सबसे बाहरी दल। बाह्य दल पत्ती के समान एक संरचना होती है जिससे, जो पुष्प से लगा होता है, उसे क्या कहते हैं? बाह्य दल पुष्प। और किसी एक को बाह्य दल कहते हैं, किसी एक को बाह्य दल कहते हैं। फिर पुष्प के जो एक रंगीन भाग होता है, रंगीन यानी या
यह दल पुष्प जो है यह हरा वाला हुआ, हरा। और यह रंगीन भाग जो होता है पुष्प के, एक रंगीन जो पत्ती समान संरचना होती है उसे दल पुष्प कहते हैं। इसको कहते हैं दल पुष्प। इसको दल पुष्प कहते हैं और किसी एक को दल कहते हैं। अब यहां लिखेंगे पुष्प के रंगीन भाग को दल पुष्प कहते हैं। यहाँ लिखेंगे पुष्प के रंगीन भाग को दल पुष्प कहते हैं। जो हरा वाला रहता है वो बाह्य दल, और जो रंगीन वाला भाग होता पत्ता उसे कहते हैं दल पुष्प। और किसी एक पत्ते को, एक को हम दल कहते हैं। सिर्फ एक को हम दल कहते हैं। अब इसी के ऊपर पुष्प के इस भाग को पुमंग कहते हैं। इस भाग को पुमंग कहते हैं। और यही पुमंग क्या है? यही पुमंग है नर भाग। ये पुमंग नर भाग है। फिर इसी में आगे देखेंगे पुष्प में सम्मिलित फूल को पुमंग कहते हैं। परिभाषा लिखेंगे पुष्प में उपस्थित सम्मिलित फूल को पुमंग कहते हैं। पुमंग किसको कहते हैं? एक फूल है उसमें जितने सारे, एक पुष्पी वाला पौधा है, एक पुष्पी वाला पौधा है उसमें जितने सारे फूल हैं उसको पुमंग कहते हैं। देखो हम पुमंग क्या होता है? पुमंग नर भाग है। याद रखिए पुमंग है नर भाग, पुमंग नर भाग है। पुष्प में उपस्थित सम्मिलित फूल को हम पुमंग कहते हैं। किसी एक को पुमंग कहते हैं और किसी एक फूल को पुंकेसर पुष्प में उपस्थित सम्मिलित फूल को पुमंग कहते हैं। और किसी एक फूल को पुंकेश्वर कहते हैं। ये वाला भाग पुमंग हो गया, जितने सारे फूल हैं उसको पुमंग कहते हैं। और किसी एक, ये जो पूरा भाग है, ये पूरा, इसको पुंकेश्वर कहते हैं। इसको पुंकेश्वर कहते हैं। ये पूरे एक भाग, एक फूल को हम क्या कहते हैं? पुंकेश्वर। याद रखिए सिर्फ एक को क्या कहते हैं? पुंकेश्वर। इसी में पुंकेश्वर के दो भाग होते हैं। इसको, ये वाला जो भाग है, ये
इसको परागकोश कहते हैं। परागकोश इसी के अंदर, परागकोश के जो अंदर है इसको परागकण कहते हैं। इस भाग को परागकोश कहते हैं, इसके अंदर जो है इसको परागकण कहते हैं। आई बात समझ में? अब इस भाग को हम स्टिग्मा कहते हैं, वर्तिकाग्र। और ये जो नली वाला भाग है, ये नली वाला भाग, इसको वर्तिका कहते हैं। और ये वाला जो भाग है इसको जयांग कहते हैं। जयांग क्या होता है? मादा भाग। जयांग मादा भाग होता है। इसको बीजांड कहते हैं। अंडाशय कहते हैं। इस भाग को अंडाशय कहते हैं। ओवरी। ये मादा युग्मक है। जिसको ईग सेल कहते हैं। और ये जो संरचना होती है इसको बीजांड कहते हैं। बीजांड कहते हैं। अब इसको एक बार फिर से देखेंगे। पुष्पी पौधे में लैंगिक जनन। पुष्पी पौधे में लैंगिक जनन पुष्प द्वारा होता है। हम एक एक करके बारे में बताए हैं। अब देखिए, पुष्प पत्ती के समान एक संरचना होती है जो बाहर से लगा हुआ रहता है, बाहर से। इसीलिए इसको बाह्य दल पुष्प कहते हैं। जो बाहर से जो हरा रहता है, हरा, तो इसी को क्या कहते हैं? बाह्य दल पुष्प। और किसी एक को बाह्य दल कहते हैं। और इसी के बाद जो रंगीन भाग होता है, ये दल पुष्प रंगीन भाग होता है, रंगीन। तो हम लिख दिए हैं, पुष्प के रंगीन भाग को दल पुष्प कहते हैं और किसी एक को दल कहते हैं। यानी पुष्प में जितने सारे रंगीन भाग हैं उसको दल पुष्प कहते हैं और किसी एक को दल कहते हैं। फिर आ जाएंगे, पुष्प के सम्मिलित फूल को, पुष्प में उपस्थित सम्मिलित फूल को पुमंग कहते हैं।
पुष्प में जितने सारे फूल हैं उसको पुमंग कहते हैं, और किसी एक फूल को पुंकेश्वर कहते हैं। ये किसी एक फूल को, पुष्प में जितने सारे फूल हैं उसको पुमंग कहते हैं, और किसी एक को पुंकेश्वर कहते हैं। पुंकेश्वर के, और इस भाग, पुंकेश्वर के दो भाग होते हैं। एक, इसको हम पराग कोश कहते हैं, और इसको पुतंतु कहते हैं। अब यहाँ देखना है, पुष्प में उपस्थित सम्मिलित फूल को पुमंग कहते हैं, और किसी एक फूल को पुंकेसर कहते हैं। पुंकेश्वर के दो भाग होते हैं, इनको परागकोश कहते हैं और इनको पुतंतु कहते हैं। तो यहाँ लिख भी सकते हैं पुंकेश्वर। पुंकेश्वर के दो भाग हैं, एक परागकोश, दूसरा पुतंतु। अब देखिए, ये इसको हम क्या कहेंगे, पुंकेश्वर, और इनको कहेंगे परागकोश, और इसको ये वाला भाग जो है ये इसको कहेंगे पुतंतु। इन्हीं परागकोश के अंदर नर युग्मक का निर्माण होता है, आगे बताएंगे। तो परागकोश के अंदर परागकण बनता है, यही परागकण नर युग्मक है। ये परागकण नर युग्मक है। अब सीधा आ जा, यहाँ आते हैं, इसको वर्तिका कहते हैं। इसी पर परागकण आता है, तब एक बीजा आगे बताएंगे किस तरह से फ्यूज करता है, नर मादा के साथ फ्यूज करता है। इस वर्तिकाग है, इसको वर्तिका कहते हैं। इसको जयांग कहते हैं, ये जयांग है। जयांग क्या है, मादा भाग है। इस संपूर्ण भाग को हम अंडाशय कहते हैं, ये मादा युग्मक है, और इसको बीजांड कहते हैं। तो ये सम्मिलित फूल का हुआ। अब जब परागकोश के अंदर परागकण बनेगा, फिर ये वर्तिकाग पर आएगा, फिर ये नर युग्मक मादा युग्मक के पास पहुंचेगा, कैसे फ्यूज करेगा आगे बताएंगे। तो ये एक पुष्प का निम्नांकित चित्र है। अब इसमें बाह्य दल और दल पुष्प को, इसमें बाह्य दल और दल पुष्प को सहायक चक्र कहते हैं। बाह्य दल और दल पुष्प को सहायक चक्र कहते हैं, यानी दल पुष्प और बाह्य दल, इसको सहायक चक्र कहते हैं। इसका कोई काम नहीं है, ये लैंगिक जनन में भाग नहीं लेते हैं। दलपुज्म और बाह्य दलपुज्म पूछा जाता है कि बाह्य दलपुज्म और दलपुज्म को क्या कहते हैं, तो बाह्य दलपुज्म और दलपुज्म को सहायक चक्र कहते हैं। ये लैंगिक जनन में भाग नहीं लेता है, याद रखना है। ये सहायक चक्र, ये लैंगिक जनन में, सहायक चक्र लैंगिक जनन में भाग नहीं लेता है। अब पुमंग और जयांग को, इस भाग को पुमंग कहते हैं। पुमंग
पुमंग और जयांग को आवश्यक चक्र कहते हैं। पुमंग और ये वाला भाग जयांग हो गया। पुमंग और जयांग को आवश्यक चक्र कहते हैं। पुमंग और जयांग को आवश्यक चक्र कहते हैं। तो सबसे पहले चित्र को याद कीजिए, तब इसके बारे एक एक चित्र के आगे में बताएंगे। याद रखिए, बाह्य दल पुज्म और दल पुज्म को सहायक चक्र कहते हैं। ये रंगीन भाग और हरा भाग, इसको हम सहायक चक्र कहते हैं। और पुमंग और जयांग को आवश्यक चक्र कहते हैं। तो आवश्यक चक्र लैंगिक जनन में भाग लेता है। ये क्या होगा? लैंगिक जनन में भाग लेता है। या जयांग और पुमंग को आवश्यक चक्र कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये लैंगिक जनन में भाग लेता है। और बाह्य दल पुंज और दल पुंज को सहायक चक्र कहते हैं, क्योंकि ये लैंगिक जनन में भाग नहीं लेता है। तो ये पुष्प का एक निम्नांकित चित्र है। अब इसके आगे एक एक भाग के बारे में आगे बताएंगे। एक एक भाग के आगे बताएंगे। सबसे पहले इस चित्र को समझना है।